सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे केस ऑफ डायमेट्रिकल सिमेट्री इन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो डायमेट्रिकल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जो डायमेट्रिकल ऑपोजिट कैपेसिटर हैं वो सेम होंगे। जैसे ये C1 तो ये C1 और ये वाला C2 तो ये वाला भी C2। ठीक है, अब देखिए व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है लेकिन ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नहीं है, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का कंडीशन क्या होता था कि कैपेसिटर के रेशियो सेम होना चाहिए। तो जैसे हम इनका रेशियो लिखें तो कितना है C1/C2 और इनका रेशियो लिखेंगे तो कितना आएगा C2/C1 और ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नहीं है। ठीक है, तो जब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नहीं है तो इस सर्किट को हम कैसे डील करेंगे आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर कहते हैं कि अगर कैपेसिटर सर्किट या व्हीटस्टोन ब्रिज में डायगोनल सिमेट्री है तो आपको याद रखना एक बात कि जो डायमेट्रिकल अपोजिट कैपेसिटर है उनमें चार्ज सेम होगा। जैसे हम कहें कि अगर इसमें चार्ज Q1 है तो इसमें भी चार्ज Q1 ही होगा और अगर इसमें चार्ज Q2 है तो इसमें भी चार्ज Q2 ही होगा। ये आपको डायरेक्ट याद रख के जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सीधा अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है दैट डायमेट्रिकल ऑपोजिट कैपेसिटर विल हैव सेम चार्ज। ठीक है, अब बस हम इसी चीज को प्रूव करने जा रहे हैं कि जो चीज हमने लिखी है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो फटाफट प्रूव कर लेते हैं ये। तो जैसे हमने कहा इस ब्रांच में चार्ज फ्लो कराया कितना Q1, इसमें चार्ज कितना गया Q2, तो यहाँ से Q1 चार्ज पहुंचा तो इस पर प्लस Q1 और इस पर माइनस Q1। ठीक है, अब यहाँ पर जंक्शन आया तो इस ब्रांच में मान लीजिए चार्ज कितना गया Q, कितना गया Q। ठीक है, तो इसमें कितना चार्ज आएगा तो कितना जाएगा Q माइनस Q। इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, इस पर चार्ज होगा प्लस Q और इस पर माइनस Q। ठीक है, यहाँ से चार्ज आ रहा है Q2 तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव Q2। ठीक है, यहाँ से चार्ज कितना आया Q, यहाँ से चार्ज कितना आया Q2, तो इस पर कितना चार्ज आएगा Q2 प्लस Q। ठीक है, ये वाले पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर दो लूप लेते हैं, एक ये वाला लूप और दूसरा ये वाला लूप। तो पहले हम लूप 1 का इक्वेशन बनाएंगे और फिर लूप 2 का। तो चलिए लूप 1 का इक्वेशन बनाएं। तो यहाँ से चलना आप स्टार्ट कर दीजिए और इस लूप में गोल घूम जाइए। ठीक है, तो ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर मिला और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा Q1/C1। फिर आपको ये कैपेसिटर मिला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा प्लस Q/C। फिर आगे गए तो कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट मिला है तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसा लिखेंगे नेगेटिव, और कितना होगा ये Q2/C2। कितना होगा Q2/C2। हम वापस वही पहुंच गए तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दूसरे लूप का इक्वेशन बनाते हैं और यहां से चलना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर मिला, इसमें चार्ज कितना है Q1 माइनस Q अपॉन C2। फिर हम आगे गए तो कैपेसिटर मिला और हम कैपेसिटर में एंटर कर रहे हैं नेगेटिव प्लेट से, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम नेगेटिव लिखेंगे इसके लिए बेटा। कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है Q प्लस Q2 और कैपेसिटेंस है C1। फिर हम आगे गए तो हमें ये कैपेसिटर मिला, कौन सा प्लेट मिला कैपेसिटर का नेगेटिव, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा Q1/C1 प्लस Q/C माइनस Q2/C2 प्लस Q1 माइनस Q/C2 माइनस Q प्लस Q2/C1 माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाने हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से अपन टर्म्स कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर C1 आएगा। ठीक है,
इस C1 टर्म हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो हमें क्या मिलेगा, बाहर क्या आ जाएगा 1/C1 और यहाँ क्या हुआ Q1 और इधर क्या बचा -Q माइनस Q2। सिमिलरली हम इन दोनों टर्म्स में से 1/C2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा Q1 -Q माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म सेम है, दोनों में तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं, तो इनको कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, दैट Q माइनस Q2 इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट कितना है 0, तो इसका मतलब क्या है, तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, बट ये तो 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए 0, तो हम क्या लिखेंगे Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q। ठीक है, और यू विल गेट Q2, यहां से ही आपको मिलेगा Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें चार्ज कितना था Q2 और इसमें चार्ज कितना है Q1 माइनस Q, तो Q2 की वैल्यू किसके इक्वल है, Q2 की वैल्यू है Q1 माइनस Q के इक्वल। इट मींस कि इन दोनों कैपेसिटर में चार्ज कैसा हुआ, सेम हुआ। सिमिलरली इसमें चार्ज कितना है Q1 और इसमें चार्ज कितना है Q2 प्लस Q, और आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं दैट Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q। तो आप कहेंगे कि जितना चार्ज इस कैपेसिटर में होगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर में होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। डायगोनली अपोजिट जो कैपेसिटर है या डायमेट्रिकली अपोजिट जो कैपेसिटर है, दे विल हैव सेम चार्ज। इज इट क्लियर? ओके, नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आएंगे तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं फटाफट इसको रब कर देता हूं। देखिए अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये प्रूफ करने का जरूरत नहीं है कि डायमेट्रिकल अपोजिट कैपेसिटर होंगे उनमें चार्ज सेम होगा। आप डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे उनमें चार्ज कंसीडर करके, चार्ज सेम होगा। जैसे हमने कहा C1 C2 C2 C1 C। ठीक है, अब हमने कहा कि इसमें चार्ज कितना है Q1, तो इसमें भी चार्ज कितना होगा Q1। सिमिलरली अगर हम इसमें चार्ज कहते हैं इस कैपेसिटर में चार्ज कितना है Q2, तो इसमें भी चार्ज कितना होगा Q2। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। अब यहां से चार्ज Q1 आया, इधर Q2 गया, तो इस ब्रांच में चार्ज कितना जाएगा Q1 माइनस Q2, ये पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। ठीक है, इसमें Q1 तो इसमें भी Q1, इसमें Q2 तो इसमें भी Q2। अब यहां से चार्ज आया Q1, यहां कितना गया Q2, तो इसमें कितना जाएगा Q1 माइनस Q2। अब आपके पास कितने अननोन्स हैं Q1 एंड Q2, दो अननोन हैं, तो कितनी इक्वेशन चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, दो इक्वेशंस। बैटरी ने कितना चार्ज भेजा होगा Q1 प्लस Q2, तभी यहां पर चार्ज कितना गया है Q1 और इधर चार्ज कितना गया है Q2। ठीक है, तो Q1 Q2 सॉल्व करने के लिए मैं इक्वेशन बना देता हूं कि आप क्या इक्वेशन बनाएंगे। तो आप दो लूप कंसीडर करेंगे। अब ये वाले लूप आपको नहीं लेना है क्योंकि इन लूप को सॉल्व करके आपने Q1 और इसका चार्ज, इन दोनों का चार्ज इक्वल प्रूफ किया है, और इन दो लूप को ही कंसीडर करके आपने इनमें इक्वल चार्ज प्रूफ किया है। ठीक है, अब आपको फर्दर Q1 और Q2 की वैल्यू सॉल्व करने के लिए दो लूप और कंसीडर करने हैं। तो वो दो लूप आप कौन से कंसीडर करेंगे समझिए। हम वो लूप लेंगे जिनमें की बैटरी है। ठीक है, तो देखिए कौन सा लूप लेंगे। एक तो आप ऊपर वाला लूप ले लो बैटरी इंक्लूड करके। कौन सा वाला लूप? ऊपर वाला।
तो ऊपर वाले लूप में मैं लूप का इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा यहां से Q1 बाय C1 प्लस Q2 बाय C2 माइनस V इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आप अगर ये नीचे वाला लूप के लिए सोच रहे हैं तो आप इसका इक्वेशन नहीं बना सकते क्योंकि वही इक्वेशन रिपीट हो जाएगी। आप चाहो तो देख सकते हैं Q2 बाय C2 प्लस Q1 बाय C1 माइनस V इक्वल टू 0, तो वही इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब आपको दूसरा लूप लेना है, वो कौन सा लेना है, यहां से चल के आप ये वाला लूप ले लीजिए, C को कंसीडर करते हुए ये वाला लूप। इस लूप में आप लूप लॉ लिखिए, ठीक है। तो इस लूप में अगर मैं लूप लॉ लिखूं तो क्या मिलेगा, Q1 बाय C1 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन C प्लस Q1 बाय C1 माइनस V, हम वापस वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू 0, वापस वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू 0। देखिए फिर से रिपीट करता हूं, Q1 बाय C यहां पर पहुंचे प्लस Q1 माइनस Q2 बाय C प्लस Q1 बाय C माइनस V इज इक्वल टू 0, क्योंकि वापस हम वहीं पहुंच गए। अब आप देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने के बाद आपको Q1 एंड Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा बेटा, Q1 एंड Q2, ठीक है। और अगर आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आप क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q की वैल्यू क्या हुई, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, इसको C इक्विवेलेंट लिख लीजिए आप, C इक्विवेलेंट इंटू V, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 अपॉन V। ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 यहां से मिल गए होंगे, ये हो गया C इक्विवेलेंट, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी तो सीधा आंसर है Q1 प्लस Q2। आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा इस केस में, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इंटू V, क्योंकि आप जानते हैं वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। सो क्लियर है बेटा। तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछ जाते हैं जिसमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आपने पिछली वाली कहानी, इनको प्रूफ करने वाला कहानी भूल जाना है और अब डायरेक्टली याद क्या रखना है कि इनमें चार्ज कैसा होगा, सेम। अब इनमें सेम चार्ज है तो आपको सिर्फ दो इक्वेशन बनानी है, Q1 Q2 फाइंड आउट करने हैं और आपको Q1 Q2 मिलते ही सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो क्लियर है बेटा आपको ये कहानी, ओके।